छात्रों, आज मैं आपको समांतर श्रेणियां पढ़ाऊंगा। समांतर श्रेणियां या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वह श्रेणियां जो एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती हैं, उन्हें हम समांतर श्रेणियां कहते हैं। जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये इसमें देखें, प्रथम पद a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा प्लस a प्लस 2d है और चौथा पद a प्लस 3d। इसमें d जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता जाता है और जो d है, d को हम सार्वांतर या अंग्रेजी में इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस ये यदि दूसरे पद से पहला पद घटा दिया जाए या तीसरे पद से दूसरा पद घटा दिया जाए तो हमें सर्वांतर प्राप्त हो जाता है। अगले पद से उसका पिछला पद घटाने से सर्वांतर प्राप्त होता है जो समान होता है। यदि समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणियों में नहीं है। अब हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम आपको बता रहे हैं। प्रथम पद मान लिया प्रथम पद a, प्रथम पद a है तो a1 बराबर a। इसी तरह से अगर दूसरा पद हम देखें तो a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 d। इसका मतलब है a प्लस डी। a प्लस डी जो दूसरा पद है हमें कैसे मिल रहा है? a प्लस डी। a प्लस डी कैसे मिल रहा है? a प्लस 2 माइनस 1d। यानी 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी a प्लस डी ही आएगा। तो दूसरा पद निकालने के लिए हम a प्लस 2 माइनस 1d लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमें तीसरा पद निकालना हो, तीसरा पद देखिए a प्लस 2d है तो a प्लस 2d को अगर हमें निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये हमें तीसरा पद मिल गया। और चौथा पद निकालना हो हमें तो a4 इक्वल टू a प्लस 3d। इसे हमें ज्ञात करना हो तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब यह है कि 4 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 4 माइनस 1 यानी 3, a प्लस 3d इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यानी चौथा पद इस तरह से हम ज्ञात कर देते हैं। अब यदि हमें इसका व्यापक पद यानी nवां पद ज्ञात करना हो तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये nवां पद जिसे आप an कह सकते हैं तो a यहाँ पर ये a प्लस nवां पद के लिए यहाँ लिखेंगे हम n माइनस 1 इंटू डी। तो छात्रों, nवां पद अगर आपको ज्ञात करना हो किसी भी श्रेणी का मतलब समांतर श्रेणी का, तो हम उसे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला बन जाता है, ये एक सूत्र बन जाता है। अब हम किसी समांतर श्रेणी का अगर 7वां, 8वां, 1000वां, लाखवां कोई भी पद ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर a प्रथम पद है, a को कहते हैं प्रथम पद।
n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और d सार्वांतर है, या इसको अंग्रेजी में हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये इसको हम याद रखते। इसी तरह से जो nवां पद है, इसको हम लास्ट टर्म में अगर मान लें, अंतिम पद मान लें, तो इसको l से भी प्रदर्शित करते हैं। L इज इक्वल टू, तो दूसरा फार्मूला बनता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां L अंतिम पद, जहां L अंतिम पद है। तो किसी समांतर श्रेणी का यदि हमें nवां पद ज्ञात करना हो, n कोई भी संख्या हो सकती है, 10वां, 11वां, 100वां, 1000वां, लाखवां, कोई भी संख्या हो सकती है, तो इस सूत्र की सहायता से हम उसका nवां पद ज्ञात कर सकते हैं।